जब एक सतर्क करती हुई खबर हम दिखा देते हैं महाराष्ट्र से, जहां कोरोना वायरस के मामलों में बड़ी रफ्तार दिख रही है। ये तो देश भर में हम देख रहे हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 4,800 से ज़्यादा एक्टिव मामले हैं और इनमें से 10% जो एक्टिव मरीज हैं वो महाराष्ट्र राज्य से ही है। लेकिन चिंता की बात, ये मामले ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो लक्षण हैं उनमें कम दिख रहे हैं। मौतें जो हो रही हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि कुल मौतें आप देखिए देश भर में 51 हैं और उनमें से 33% मौतें महाराष्ट्र से ही हैं। सबसे ज्यादा 17 मौतें महाराष्ट्र से हैं और 24 घंटे में 105 नए कोविड मरीज मिले हैं, तो 3 नई मौतें भी हुई हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि हर दिन 4 से 3 मौतें महाराष्ट्र में हो रही हैं। और बड़ी चिंता ये भी है कि मुंबई और आसपास जो है ये आंकड़े ज्यादा हैं। तो कुल जो 17 मौतें राज्य की हैं उनमें से करीब 11 जो मौतें हैं वो मुंबई और आसपास के इलाके नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, ठाणे से हैं। और ग्राउंड रियलिटी क्या है ये समझने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। डॉक्टर गौतम भंसाली हैं बॉम्बे हॉस्पिटल से, जो बीएमसी की कोविड कमेटी थी, तमाम कोविड के लहरों के दौरान उन्होंने तमाम जो बेड्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के उनको मैनेज किया था। और उन्हीं के साथ ही डॉक्टर इरफान अली है, केजे सुमैया से बाल रोग विशेषज्ञ हैं, क्योंकि नवजात बच्चों में भी हम कोविड के मामले देख रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर गौतम भंसाली, स्वागत है सर आपका एनडीटीवी पर। आपसे ही समझेंगे ग्राउंड रियलिटी क्या है, कितने मरीज आप देख रहे हैं, और जैसा कि आप भी बता रहे थे कि लक्षण बहुत हल्के हैं लेकिन मौतें क्यों हो रही हैं सर, और खासतौर से मुंबई के आसपास हम ये मौतें देख रहे हैं। जी पूजा, डेफिनेटली पिछले अगर 24 घंटे की भी बात करें तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। और पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर 7 पेशेंट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से, या कह सकते हैं कि कोविड-19 उसमें एक इंसिडेंटल फाइंडिंग थी। तो 7 पेशेंट जिनकी डेथ हुई थी उसमें से 2 पेशेंट दिल्ली के हैं, जिसमें एक छोटा सा बच्चा भी है, और 3 पेशेंट महाराष्ट्र के हैं। तो 3 पेशेंट जो महाराष्ट्र का, उनका हमने डिटेल भी देखा था, तो उसमें से एक भी पेशेंट का ऐसा नहीं था कि वो कोविड हुआ और उसकी वजह से उसको कॉम्प्लिकेशन हुए और डेथ हुई। जो भी हुए, किसी को बक्कल म्यूकोजा कैंसर था, कोई सीकेडी का पेशेंट है, कोई कार्डियोजेनिक शॉक का पेशेंट है, तीनों पेशेंट का अलग अलग चीजें हैं। सो डेफिनेटली कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारी कंट्री में बढ़ते जा रहे हैं। नॉट ओनली सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग के बाद में हमारे यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक सबको ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी स्कूल ओपन होने का समय चल रहा है, स्कूल के बच्चे बाहर निकल रहे हैं, वैकेशंस का भी कुछ पीरियड अभी चल रहा था, प्लस अभी बारिश का सीजन आ रहा है जिसमें हमेशा मौसमी बीमारियां, सीजनल फ्लू जिसे कहते हैं, उसके केसेस हमेशा ये सीजन में मई, जून, जुलाई के टाइम में बढ़ते हैं। और इस बार भी चांसेस है कि कोविड के केसेस थोड़े से और बढ़ सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता रखने की जरूरत है। जिस भी मरीज को अगर सर्दी, जुकाम, बुखार होता है, थोड़ी सी लापरवाही भी हो रही है। लापरवाही ये हो रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप जाके देखेंगे कोई भी आदमी मास्क नहीं पहन रहा है। जिनको भी खांसी हो रही, जिनको भी स्नीजिंग हो रही, जिनको भी रनिंग नोज हो रहा है, वो लोग मास्क पहनते नहीं है। और 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से श्रृंखला बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ केसेस थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऑल्दो केसेस बहुत ही माइल्ड है, वेरी क्या वैक्सीनेटेड मरीजों में भी हम मौत देख रहे हैं? जितनी मौतें हुई हैं क्या उनमें कोई वैक्सीनेटेड भी था? क्या ये जानकारी भी अगर आप हमको बता सके। जी पूजा, अब तक जितने केसेस हुए उसके अंदर पेशेंट जो है पॉजिटिव हुए, कोविड पॉजिटिव, यस, उसमें वैक्सीनेटेड पेशेंट भी है, बट डेथ वाला पेशेंट अभी भी ऐसा नहीं है या नहीं पाया गया है जिनको वैक्सीन हुआ था और डेथ भी हुई है। जो डेथ के हैं, मैं जैसे पहले भी बताया आपको कि उनके जो मेन कारण कोविड नहीं था, उनका या तो कैंसर की वजह से था जो लॉन्ग टर्म से चल रहा था, या कीमोथेरेपी चल रही थी, कार्डियक पेशेंट थे, पोस्ट प्लास्टिक का पेशेंट था, प्लस उसको कैंसर भी था। इवन मेरे अंदर एक पेशेंट एडमिट है जिसको हॉजकिन लिम्फोमा है, कीमोथेरेपी है, सीकेडी भी है, कैल्शियम उसका बहुत हाई रहता है, मल्टीपल डिजीज है। 91 ईयर ओल्ड फीमेल, बट वो अभी सर्वाइव की है, वो बाईपैप मशीन पे था और ठीक होके घर जा रहा है। ऐसे ही एक 88 ईयर ओल्ड मेल है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन, पोस्ट एंजियोप्लास्टी, बाईपास हो रखा है, वो भी मरीज कोविड इंसिडेंटल फाइंडिंग था, ठीक होके जा रहा है। सो जो कोमॉर्बिड पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है, उनमें ये होने के चांसेस ज्यादा है। वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो, कोविड हो सकता है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत माइल्ड रहेगा। लेकिन हमको फियरफुल होने की जरूरत नहीं, बट हमको केयरफुल डेफिनेटली रहना है। केसेस अगर ज्यादा बढ़ेंगे तो नुकसान भी ज्यादा होने की संभावना है।
जी बिल्कुल। तो अहम जानकारी आप ये दे रहे हैं सर कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं उन पर ही कोरोना वायरस जो है वो भारी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी चिंता ये है कि ऐसे हजारों लोग हैं जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं। तो क्या ये जो वेरिएंट हम नया जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही है, क्या ये ऐसे मरीजों पर भारी है तो वो भी वहां पर सतर्कता बढ़ानी होगी? क्या नवजात बच्चों में भी ऐसे मामले हैं? ये जानने के लिए डॉक्टर इरफान अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केजे सुमैया के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आपके पास कितने मामले ऐसे हैं जहां नवजात बच्चों में हम कोरोना वायरस के मामले देख रहे हैं, और कोविड की टेस्टिंग कब कब हो रही है कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? जी पूजा जी, हमारे पास में ये पीडियाट्रिक हॉस्पिटल पीआईसीयू है जिसमें हम लोग सीरियस पेशेंट्स को एडमिट करते हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट्स रहते हैं। अभी आज की डेट में हमारे पास में जैसे 14 बच्चे वेंटिलेटर पे हैं, उनमें से मैक्सिमम जो केसेस है वायरल केसेस हैं। सभी के सिम्टम जो नॉर्मल वायरस में कैसा होता है, थोड़ा फीवर आ गया, सर्दी खांसी बुखार, और फिर तेज सांस लेना, दम लगना, इस तरीके के केसेस आते हैं। बट ये जो केसेस को हम लोग सभी पेशेंट्स का टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं पेशेंट का टेस्टिंग कर रहे हैं जैसे जो वेंटिलेटर या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट लग रहा है, डिस्ट्रेस में है, उन पेशेंट्स का हम लोग ब्लड टेस्ट भी कर रहे हैं और जो कोविड की टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो जो हम बायोफायर भेजते हैं उनमें हम मैक्सिमम जो केसेस देख रहे हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ रहा है, इन्फ्लुएंजा आ रहा है, इस तरीके के केसेस में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पॉजिटिव आ रहे हैं, वायरल भी आ रहे हैं। और हमने पिछले 1 महीने में हमने 2 पेशेंट बच्चे हमारे कोविड पॉजिटिव आए थे। उन 2 बच्चों में से सिमिलैरिटी वाज कि दोनों बच्चों का एज जो था वो हमारा 1 साल से नीचे के बच्चे थे, 1 साल से छोटे बच्चे थे दोनों भी बच्चे। दोनों भी केसेस, दोनों पेशेंट्स को वेंटिलेटर का जरूरत लगा था, लेकिन उनको जो ट्रीटमेंट पे, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे दोनों बच्चे अच्छे कवर हुए। जो वायरल केसेस थे उनके हिसाब से हमने जो फ्लूवीर एंटीवायरल स्टार्ट किया, वेंटिलेटर सपोर्ट दिया सांस के लिए, वेंटिलेशन, एंड उसके साथ में थोड़ा स्टीरॉइड का भी सपोर्ट लगता है। जिन बच्चों को ऑक्सीजन लगती है मेंटेन करने के लिए, सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए, उन बच्चों को हम लोगों को स्टीरॉइड भी देना पड़ा और उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। दोनों भी बच्चे को वेंटिलेटर लगा था और दोनों बच्चे अच्छी तरीके से रिकवर हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मोटे तौर पे आप ये बता रहे हैं कि ज्यादातर वायरल के मामले हैं और जिनको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत है, ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, उनकी आप टेस्टिंग कर रहे हैं और उनमें से कुछ पेशेंट कोविड मरीज निकल रहे हैं, लेकिन वो भी रिकवर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर गौतम भंसाली हमारे साथ आप जुड़े ये अहम जानकारी देते हुए। तो सतर्कता जरूर बरती जा रही है क्योंकि मौतें बढ़ रही हैं, लेकिन खासतौर पर महाराष्ट्र में जैसे मामले हम देख रहे हैं, जो 17 मौतें हैं उनमें से 16 कोमॉर्बिड पेशेंट थे, और इसी के साथ ही जो दूसरी बीमारियां हैं उससे भी वो ग्रसित थे। तो जहां दूसरी बीमारियां हावी हैं, खासतौर से कैंसर, जो मरीज डायलिसिस पे हैं, उनको लेकर सतर्कता बरतनी है क्योंकि उनमें कोविड का जो प्रभाव है वो गंभीर तौर पर दिख रहा है, लेकिन वैसे जितने मरीज सामने आ रहे हैं उनमें हल्के लक्षण हैं।